संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के दान में वे वर्धमान महान, जिन हमारे ध्यान में। पेज नंबर निकालो 592। तेरहवें के ऊपर से ही है प्रश्न, दूसरी लाइन। जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा है? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? कल ये प्रश्न हुआ था। नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है। ये बात हो चुकी थी। अब ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष जानने योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। और एक मोटा सिद्धांत ये समझ लो, फिर हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो ज्ञान गुण के साथ जो जो चीज़ें अविनाभावी हैं, अविनाभावी समझते ना, कि जिसके बिना जो ना हो उसका नाम है अविनाभाव। तो बिना माने रहित होता है और भाव माने होना, तो रहित होना, और अविना माने जिसके बिना जो नहीं होता, जिससे जो रहित नहीं है। यदि ज्ञान पाया जाएगा तो उसमें जहाँ पर वहाँ शोक आदि अनंत गुण पाए ही जाएंगे। जहाँ रूप पाया जाएगा तो रस गंध स्पर्श ये गुण पाए ही जाएंगे, तो वे अविनाभावी हैं। और उसकी पर्याय भी वहाँ होंगी ही गारंटी से। तो जब हम कोई बात कहते हैं कि जिनके साथ जिनका अविनाभाव संबंध है, ये न्याय की भाषा का संबंध है, और अध्यात्म में उसे तादात्म्य संबंध बोलते हैं। कि जिनके साथ तादात्म्य है, माने वे उस रूप हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं, तो ये जिनका है उनका निषेध नहीं समझना। तो एक तो पर पदार्थों के साथ नहीं है इसका अविनाभाव संबंध, तो एक तो पर पदार्थ हो गए, और दूसरे अपने जो राग देश मोह भाव हैं इनके साथ भी नहीं है तो क्षणिक तादात्म्य है, तो त्रिकाल तादात्म्य नहीं है जैसे अनंत गुणों का है। इसलिए उनको कहते, उनको उनके निषेध के लिए ये शब्द यहाँ पर डाला है मात्र, और अपने अनंत गुणों की उनकी निर्बल पर्यायों के लिए नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुखमात्र वीरमात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। ये दो बातें ध्यान रखने की हैं। अब यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो वे अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर, अरे भाई क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? ना सही अनंत, पर कुछ तो बताइए ना। और इस प्रश्न के उत्तर में 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। ये 47 शक्तियों के नाम हैं, तुम पढ़ लेना अच्छी तरीके से, और अभी जो तुम छंद बोलते हो उनमें भी इन्हीं की बात आती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को ये 47 शक्तियाँ बिल्कुल कंठस्थ थीं, और ये कंठस्थ ऐसे ही नहीं थी, वे रोजाना सुबह उठ के इनका पाठ करते थे। तुमने तो सुनो, भक्तांबा जी का पाठ करते हैं, सूत्र जी का पाठ करते हैं,
लेकिन गुरुदेव श्री के पाठ में मालूम क्या था? 47 शक्तियाँ, 47 नए, ऐसी चीजें थी। मतलब वो इनको रोजाना वैसे याद नहीं रहती हैं। हम जब तक चीज अपन जैसे अपन ने नक्की किया ना कि अपन ये पढ़ें, तो उससे अपन को वो चीजें फिर भी याद रहती हैं, याद हो जाती हैं। अभी मैं सुना पूरी तरह में सुन भी नहीं पाया, पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन ये जो छंद अपन बोलते हैं 47 शांति जी, इसमें कोई शक्तियों के स्वरूप का ऐसा अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता है? ऐसा ख्याल में आता है कि ये बात इस शक्ति की कही गई, ये तो नाम भी नहीं आता। और फिर जो क्या आता है, क्या मतलब यदि नहीं आता हो तो फिर व्यर्थ में ही अपन इनको रिपीट करते रहें, अपना समय खराब करें। इससे तो ये समय सार के जो कलश जो आगे आप पढ़ते हो ना, फिर वे ही बहुत मार्मिक हैं। मैं देखूंगा ऐसे और कल ध्यान से, क्योंकि वो विषय स्पष्ट होना चाहिए। ये 47 शक्तियों के कम से कम नाम तो हमारे लिए होते जाए। वे मान लो हमने वे 47 लाइनें याद कर ली, तो फिर 47 शक्तियों के नाम उनके आधार पे आप गिना सकते हैं? तो नहीं गिना सकते हैं तो फिर क्या मतलब है? इसलिए दफे सोचेंगे उनके बारे में। अब ये जीवत्व शक्ति में इनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें जो 47 शक्तियों का चुनाव आचार्य देव ने किया, तो इसका आधार क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये समय सार में जो छंद हैं 415, तो उनमें जो विषय वस्तु आई है, उनमें से ही आचार्य देव ने ये शक्तियाँ निकाली हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री ने ये निकाल के बताई कि दूसरी गाथा में से जीवत्व शक्ति निकाली। देखो वो आता है, दूसरी गाथा में आता है ना कि जीव क्या है, स्वसमय क्या है, परसमय क्या है, तो उसमें जीवो शब्द आता है, तो उसमें से जीवत्व शक्ति। फिर आगे की आप आज आगे देखेंगे तो उसमें आत्मा ये चैतन्य स्वभावी है, तो उसमें से चित्ती शक्ति। फिर ये ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है, तो उसमें से ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति। माने उन्होंने पूरी निकाली कि कौन सी शक्ति कहाँ से निकाली। और उन्होंने तो ऐसा भी प्रयोग किया कि अपन चाहें तो इन्हीं में से और शक्तियां निकाल सकते हैं 47 के अलावा भी। और गुरुदेव ने 2, 4, 5 निकाल के भी बताई। जैसे अभी कर्ता कर्म अधिकार आएगा ना, तो जो कर्ती कर्म करण संबंधी जो अपने ये शक्तियां हैं, वे उसमें से निकाली। तो ये पूरे समय सार में से निकाली हैं। एक तो आधार ये है। अब गुरुदेव ने कहा कि हम 100 शक्तियां भी निकाल सकते हैं 47 की जगह। तब एक प्रश्न खड़ा हो, ये 47 ही क्यों निकाली और ये ही क्यों निकाली? गुण तो अनंत है ना, इनमें कोई ऐसी बात ना, कोई आधार तो होता है ना। हाँ, आधार है। वो आधार की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन आत्मा कोई भी द्रव्य है, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 चीजों से बना हुआ होता है। मनुष्य के 4 पक्ष होते हैं। तो इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उनकी दृष्टि से चारों चीजें अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएं, वो शक्तियों का चुनाव किया है। जैसे असंख्य प्रदेशत्व शक्ति है ये। आपको इसको क्या को लगा कि जो कहते हैं अपना जो क्षेत्र है ना, वो निश्चय से असंख्यात प्रदेश ही है ना आत्मा का। तो वो क्षेत्र के विकल्प को स्पष्ट करने के लिए ये उन्होंने एक चीज लगाई, असंख्य प्रदेशत्व शक्ति। और एक है फिर अनंत धर्मत्व शक्ति है। तो अनंत गुण और धर्म हैं, तो उनका स्पष्टीकरण, भाव का स्पष्टीकरण हो जाए। तो इसमें आत्मा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों बातें उसकी बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएं। एक तो इसमें ये बात है। अभी अपन जब 47 की समय समय पर पढ़ेंगे
तो वहाँ बताएंगे कि देखो ये क्षेत्र की संबंधी है, ये काल संबंधी है, ये भाव संबंधी है, ये द्रव्य संबंधी है। तो एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया कि ज्ञान मात्र आत्मा का स्वभाव है, वो लक्षण है। तो आत्मा की हमें पहचान करना है तो लक्षण की से लक्ष्य की पहचान होती है। तो जो ज्ञान का स्वभाव है, जो आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और उसका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए, वो जानने की प्रक्रिया जो प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो अतीन्द्रिय ज्ञानाधिकार है ना, उसमें बातें स्पष्ट की हैं। तो वो सारी चीजें इसमें स्पष्ट हो जाएं, ज्ञान स्वभाव क्या है। इसलिए इन्होंने 8-10 शक्तियां ऐसी ऐसी बना दी, जैसे दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्ती शक्ति, फिर आगे में परिणाम में परिणाम कर्तृ शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, फिर सुपर प्रकाश कर्तृ शक्ति। अब ये सब शक्तियां ये ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है उसके स्वरूप को प्रकाशित करने वाली हैं। और शुरू में अधिकांशतः यही शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान लक्षण है, वो अच्छी तरह से इसके ख्याल में आना चाहिए, तब तो उससे लक्ष्य की बात प्राप्ति होगी। अब जैसे देखिए उन्होंने मोटी बात कहता हूँ कि भाई पहले जब उन्होंने कह दी चित्ती शक्ति, तो चित्ती माने ज्ञान दर्शन होता है। तो फिर ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति की क्या मतलब है? तो कहते वो चैतन्य है। तो कहते चैतन्य का मतलब क्या? तो वो बताने के लिए वो शक्ति अलग रखी कि जानना देखना, उसी बात का स्पष्टीकरण है। मैंने पहले चित्ती शक्ति में वो बात कही है ना, ऐसा अजरात्म का चित्ती शक्ति कि वो जड़ नहीं है ना। वो जीवत्व शक्ति में जीव बताया, और चित्ती शक्ति में जड़ नहीं है माने अजीव नहीं है, मतलब समझे ना। तो उसी में पहले में जीवत्व की अस्थि और दूसरे में अजीवत्व की नास्ति, मैंने अस्थि और नास्ति से उस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। और फिर वो चित्ती माने क्या? तो ज्ञान दर्शन स्पष्ट किया। तो ज्ञान शक्ति में है कि वो जानता है, और दृष्टि शक्ति में है कि वो देखता है। तो ज्ञान दर्शन गुण हो गए। तो फिर कहते किसको? अब इसमें नहीं आई वो बात स्पष्ट हुई, तो उन्होंने कहा स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति, कि स्व और पर दोनों को सबको जानता है। कि सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, इस आत्मा का स्वभाव किसी एक आध दो को जानना नहीं है, सबको जानना है, सबको देखना है। देखो उन्होंने इस ज्ञान के स्वभाव को स्पष्ट किया। अब देखिए वो जानते थे कि कोई आदमी ऐसे भी होंगे इस जगत में जो अध्यात्म पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, और समय सार पढ़ के कहेंगे कि आत्मा पर को नहीं जानता। तो ये बात को बताने के लिए सुपर प्रकाशकत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, देखो इतनी शक्तियां उसमें इनने स्पष्ट की। उसमें मेरा मतलब ये है, यदि जानने की बात स्पष्ट हो गई थी ना, एक में ही कह देते तो वो कहते हैं कि जरा भी कोई बात अस्पष्ट न रह जाए। तो जब वो सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सुपर प्रकाशकत्व और आगे परिणाम में परिणामकत्व शक्ति ऐसी है, तो ये सारी शक्तियां बताई हैं। तो ये सब इतनी बात को सिद्ध करने के लिए हैं कि आत्मा सबको जानता है। जब सबको जानेगा तो सौ और पर सब में आ गए। तो एक ही में आ जाती है ना, सर्वज्ञत्व शक्ति में आ गई थी सुपर प्रकाशकत्व। लेकिन ये सबको जानते हैं, लेकिन पर को नहीं जानते हैं, अपने सबको जानते हैं। ऐसा करने लगता तो कहते हैं नहीं, सौ और पर सबको, एक एक पॉइंट को कहीं कोई अस्पष्टता न रह जाए। ये बैंक में जब अपन पैसे निकालते चेक पे लिखते हैं, तो जब बहुत बड़ी बड़ी रकमें होती हैं तो वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे 10 करोड़ का वो है, तो जिसके आधे 5 करोड़ होते हैं, फिर अंकन में और फिर अक्षरों में, ऐसे ऐसे कई तरीके से उसे लिखते हैं। और जिससे कम इतने और जिससे ज़्यादा इतने,
500 लगे, 500 499 से अधिक और 501 से कम, ऐसा लिख। क्यों कि यदि हम वैसे ही बिंदियां लिख के लिख दें तो कोई एक बिंदी उड़ा देगा, कोई एक बिंदी और बढ़ा देगा, तो किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो जाए, इसके लिए वो बैंक में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे न्याय शास्त्र में देखो, जो बिल्कुल सीधी सच्ची में अपन एक बात कह देते हैं ना, तो उसमें ऐसा है पर ऐसा नहीं है, और उसको 5-5 डखरे से है ना, जैसे धुआं है, रसोई घर है ना, कि जहाँ जहाँ धुआं अग्नि होती है वहाँ अग्नि होती है, तो जैसे रसोई घर, ऐसा कर करके यहाँ ये है इसलिए ये है, उसे पक्का करते हैं कि किसी तरीके से उसको बदला बदली नहीं की जा सके और अस्पष्टता नहीं रह जाए। तो ऐसे आत्मा को समझना है, तो कहते इसमें काय की कंजूसी करना, इसमें से हो जाता। लेकिन ऐसी गजब की बात है कि समय सार में 47 शक्तियाँ हैं, 47 शक्तियाँ की अनंत महिमा गुरुदेव श्री ने बताई, और 47 शक्तियों की वे जो कलश अपन पीछे पढ़ के आए ना शांति जी, उनमें से ही पर को आत्मा नहीं जानता है, ये निकाल के वो डंडा खड़ा कर दिया, और उसी के बाद में ये शक्तियां लिखी हैं। यदि संस्कृत में आप देखोगे तो एक पेज का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अपन हिंदी में छापे से पेज पलटते जाते हैं, और कितनी सी संस्कृत भाषा में है। तो इतनी शक्तियां स्पष्ट लिखी थी जो स्व और पर को जानने के लिए, फिर भी वो कैसा आंदोलन चला बोलो। और ऐसी दुनिया कितनी मूर्ख है, कितने लोग साथ में होते गए, ये मुखियों के 2 बंटवारे हो गए गांव गांव में। क्यों शांतिलाल जी? माने कभी कभी अग्नि ठंडी होती है कि अग्नि गर्म, इस पे भी 2 पक्ष खड़े हो सकते हैं, और दोनों के सैकड़ों फॉलोअर हो सकते हैं। क्या इस जगत का कैसा विचित्र स्वरूप है, ये बोलता हूं। अज्ञान की भी कितनी महिमा है। तो इनका जो शक्तियों का चुनाव है, यदि आपको जो 47 शक्तियों के यहाँ नाम लिखे हैं, संस्कृत में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, और फिर संस्कृत भाषा में इनकी बस इतनी सी परिभाषाएं हैं कि जीवत्व शक्ति की है ना, आत्म द्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण जीवत्व शक्ति, आधी लाइन है। और इसमें फिर गुरुदेव ने 10-10 पेज लिखे और इतनी जो बातें की, फिर उन्होंने कहा अजड़ात्म कहा चित्ती शक्ति, बस मैंने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं, समझ लो 47 सूत्र हैं क्या। तो एक दफे हमको इन 47 शक्तियों के नाम हो जाएं, और फिर उनको अजड़ात्म का चित्ती शक्ति ऐसी उनकी परिभाषाएं याद हो जाएं, और वो संस्कृत में हो जाए, और उसकी हिंदी पंक्ति का बस एक पंक्ति में अर्थ, बाकी जो विशेष बातें हैं वो तो अपन करेंगे। इतनी ड्यूटी तुम लोगों की है। अभी इतना काम समझ लो जो अन्ना जी वाला मैं कर रहा हूं। मैंने गुरुदेव करते थे, मैंने गुरुदेव रोजाना इनका पाठ करते थे। अब तुम रोजीना पाठ तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी शास्त्री हो गए और जाके पढ़ जाओगे, फिर धंधे पानी से लगोगे, बीएड करोगे, क्या क्या करोगे, अपने घृत लवण तेल तंडुल में सब उलझ जाओगे। लिखा ना भरतरी ने, घृत लवण तेल तंडुल वस्तेन्द्रन चिंतिता सत्यतम जात विनिष्ठा बुधाधिपानाम अपि बुद्धि। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि क्या, बुधाधिपानाम अपि बुद्धि, बुद्धि के जो अधिपति हैं वे बुधाधिपानाम अपि बुद्धि निरंतर किस चीज में नष्ट हो रही? घृत घी नमक, घृत लवण तेल तंदुल चावल वस्त्र कपड़े और ईंधन। आजकल तो गैस की बहुत समस्या है ना, इसकी चिंता में निरंतर नष्ट हो रही। फिर कहता हूं सुनना, ध्यान से सुनना, तुम संस्कृत के विद्वान हो तो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्या? घृत लवण तेल तंदुल
वस्त्रेन्धन चिंतया सततम जात विनष्टा बुधाधिपानाम मपी बुद्धि। तो बस तुमको इसमें लगना है। अभी लोग सिद्धांत कौमुदी जी के सूत्र और प्रमेय रत्नमाला के सूत्र और इधर ये हमेशा की गाथाएं ये सब एक तरफ रखी रहेंगी, हैं? और टमाटर के बाजार में भाव तलाशते फिरोगे कर। रहने के लिए मकान चाहिए, फिर कमरा चाहिए, फिर ये चाहिए, क्यों? कल से ही लगना है ना। 10-5 साल तो इसमें ऐसे ही निकल जाते हैं कि जो पुरानी चीज को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। भाग्य से जो इसी क्षेत्र में रह जाता है, मान इसी चीज को पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। कुछ नहीं, जैसे आपके शांति जी वगैरह हैं, तो वो कम से कम इसमें निरंतर लगे रहते हैं। अब जो तुम यदि वो सरकारी पढ़ाई में भी चले गए B.Ed करके और वहाँ हिंदी पढ़ाने लग गए, संस्कृत पढ़ाने लग गए, तो क्या पढ़ाने को मिलेगा वहाँ? कालिदास मिलेगा, सूरदास मिलेगा, तो शकुंतला की कमर नापते रहना। पर वहाँ क्या है? श्रृंगार रस, वीर रस, युद्ध रस, वही साहित्य पढ़ने पढ़ाने को मिलता है? यानी वहाँ पर अमृतचंद्र ये चीज़ें पढ़ाने को कहाँ मिलेंगी आपको? मैं बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ इसको। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए तुम्हें उपदेश देने के लिए कहता हूँ। मैंने 30 वर्ष की उम्र में वो सब पढ़ाता था, सब अच्छी सर्विस थी, बहुत बढ़िया हमें चांस दिखाई देते थे, लेकिन मेरे को बहुत ही निरर्थक लगता था कि अपन अमृतचंद्र इसको पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन सब कर सकते हैं, ये सारी क्षमता अपने में है और इसमें रुचि है। अध्ययन करते हैं अपने आत्मकल्याण के लिए, है ना, प्रवचन करते हैं, रोजाना सैकड़ों आदमियों को सुनाते हैं, और बस दिन भर जो 8 घंटे हैं बस वो सूरदास तुलसीदास और वो कालिदास पढ़ाने में जाते हैं। वो भी मैं जब पढ़ाता था तो मेरे पास 3 वो रहते थे, ABC क्या बोलते हैं उनके सेक्शन होते हैं ना क्लास में, तो एक ही चीज़ 3 दफ़े दिन में पढ़ानी पड़ती थी वही। तो मुझे पूरे छंद, पूरा गद्य याद हो जाता था। दूसरी साल से तो शांति जी मैंने किताब नहीं खोली और ऐसे ही पढ़ाता था। क्या तो लोग कहते हैं कितना कितना याद है, अरे उसमें क्या दम था, समझे ना। तो एक किताब थी संस्कृत की, बहुत बढ़िया आई थी, स्वर्ण पुष्पम। तो उसका जो मंगलाचरण का छंद था, तो उसमें मालूम क्या लिखा था कि हे शंकर भगवान, उसका छंद का अर्थ बता रहा हूं मैं, आप भोगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? तो कैसे कि पार्वती जी को अपनी जांग पे बैठा रखा है, इससे ज्यादा और भोग की सर्वश्रेष्ठता का और क्या उदाहरण होगा? उस छंद में था, उसका अर्थ बता रहा हूं मैं। और आपने का तीसरा नेत्र खुला था और उससे कामदेव भस्म हो गया था, वो कहानी चलती है ना उनके यहाँ। तो आप योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो गए, इसलिए आप ही और आप ही दिगंबर हैं। उनके यहाँ तो वो कपड़े नहीं पहनते थे ना, वो छाल माल पहन लेते थे ना, तो अंबर नहीं है तो दिगंबर हो गए। समझे ना, अंबर नहीं रहे ना तो महादेव को दिगंबर भी कहते हैं। तो उसमें ऐसा लिखा था और ऐसा फिर उनको नमस्कार था। तो जब वो मुझे याद हो गया था, मैं पढ़ाता था उसे, तो पढ़ाता था तो लड़के तो उस वक्त जब बहुत चंचल प्रकृति के होते हैं ना, तुम तो बहुत मर्यादाओं में रहते हो, लेकिन वो तो वहाँ तो कॉलेज स्कूलों में ऐसा ही होता था। तो गुरु जी एक प्रश्न है, क्या कि ये जो आप पढ़ाया ये बात सच्ची है? क्या जो ये आपने हमें पढ़ाई बताई तो ये बात सच्ची है क्या? तो मैं उन्हें जवाब देता था कि बेटा इस छंद का ये अर्थ मैंने जो तुम्हें बताया है वो एकदम सच्चा है। वो बात सच्ची है कि नहीं है मैं नहीं जानता,
क्योंकि मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। मुझको ये पढ़ाना जरूरी है कि इस छंद में क्या लिखा है, ये बात आप अपनी भाषा में समझें, समझ जाए, बस इसका अर्थ बताना हमारी ये ड्यूटी है। हमारी ये सिद्धांत जो उसमें प्रतिपादित किया है उससे हम सहमत हैं कि नहीं हैं, ये नहीं। और ये फिलॉसफी पढ़ाते तो हम उसमें बताते कि ये जैन दर्शन की मान्यता है, बौद्ध दर्शन की मान्यता है, और इसमें ये कमी है, इसमें ये है, तो वो भी कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैन धर्म सच्चा है, फलाना धर्म झूठा है। तो वहाँ भी जब पढ़ाते हैं तो मालूम कैसे पढ़ाते हैं कि जैन धर्म का ये कहना है और वो अपने मत के पक्ष में उसके तर्क ये हैं और सामने वाले के तर्क ये हैं। ऐसे दोनों को रखकर और तुलनात्मक बात रख के प्रस्तुत कर दी जाती है। बस जैन और बौद्ध की तुलना, तो जैन ये कहते हैं, बौद्ध ये कहते हैं, लेकिन जैन बौद्धों से ये कहते हैं कि तुम्हारी यदि ये बात है तो इसमें ये दोष है, फिर बौद्ध जैनों से कहते हैं कि तुम्हारी ये बात है तो इसमें ये दोष है। तो दोनों के पक्ष पूरी तरीके से प्रस्तुत करके ऐसा पढ़ाना पड़ता है वहाँ पर कि हमने कोई किसी एक दर्शन के 6 दर्शन हम पढ़ा रहे हैं, सर्व दर्शन किताब पढ़ा रहे हैं, तो 6 ही दर्शनों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ जाए, ये हमारी ड्यूटी है। अब वो सच्चे हैं कि झूठे हैं तुम मानो चाहे नहीं मानो, और हमारी मान्यता से उसका कोई संबंध नहीं है। हम भी वो मानेंगे कि नहीं। यदि हमें बौद्ध दर्शन पढ़ाने को मिलेगा तो हम बौद्ध दर्शन आपको पूरा तरह से समझाएंगे। ख्याल में है ना? तो ये कैसे पढ़ाएं? जो हमारी श्रद्धा का विषय है हम उसको ही स्पष्ट नहीं कह पाए, तो इसलिए मेरा मन नहीं लगता था। क्योंकि अपन को तो ये पढ़ाना, और ये पढ़ाने में चाहे तनख्वाह मिले चाहे ना मिले, कि कम मिले कि ज़्यादा मिले, जो भी हो सो हो, तो मैंने छोड़ दिया, इधर आ गया। इधर तो आप तुमको तो स्वर्ग दिखता है, आज तुमने स्वर्ग ही देखा है, लेकिन जब मैं आया था तो कोई नहीं था, न कोई इसके पास कोई व्यवस्था थी। गोदका जी की भी थी तो 3 दफे हार्ट अटैक हो गया था, जिनने मुझे आश्वासन दिया था ना कि आपकी हम सब व्यवस्था करेंगे, देखेंगे। अब समझे ना, ऐसा था। नहीं, लोग कहते कि तुम पागल हो गए हो, ये गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ करके इधर आ गए ऐसे में बैठने के लिए, क्या गारंटी है इसकी शांतिलाल जी? तो मैंने कहा मेरे जीवन की गारंटी है। काय की गारंटी? किसकी गारंटी? कौन की गारंटी? कौन किसको गारंटी देवे? लेकिन अपन को तो इस पढ़ाने में आनंद आता है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जो भी बनेगा लिखेंगे, जैसे भी बनेगा प्रवचन करके, क्लास लगाकर, जैसे भी करके करेंगे, अपनी सारी शक्ति इसमें लगाएंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अभी मैं तुमको ज़्यादा प्रेरणा देकर के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने स्थान ही नहीं है। तुम तो सब कहो कि हम तो यहाँ बैठ के और हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो मैं किसको रख सकता? 2-4 रखे जाएंगे, बाकी के तो फिर आपको अपने मार्केट में ही जाकर के तलाशना पड़ेंगे ना। गांव-गांव में ऐसी संस्थाएं खोलनी पड़ेंगी, पढ़ाना। मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी आजीविका के हिसाब से जहाँ जो करना पड़ेगा करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेरणा दे के भी क्या करूं। लेकिन मैं तो एक आत्मकल्याण की दृष्टि से, जैसे मैं कई दफ़े कहता हूं कि लोग बोलते क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, तो मैं कहता हूं कि 2 रोटियां मिलेंगी, ये पक्की गारंटी की बात है। भूखों कोई नहीं मरेगा, ये गारंटी की बात है। करोड़पति अरबपति कोई नहीं होगा, ये भी गारंटी की बात है। इस क्षेत्र में रहेगा तो ख्याल में आई ना। और अंत में शीघ्र मोक्ष जाएगा, सबसे बड़ी फ्यूचर तो ये है। और बाकी के जगत के जितने फ्यूचर हैं, रोटियां मिलेंगी बढ़िया बढ़िया, घी की चुपड़ी भी बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन कल डॉक्टर तुम्हें घी की चुपड़ी खाने नहीं देगा। मिलेंगी तो क्या उससे होता क्या है? ये 5 इंद्रियों की भोग चाहे जितना मिल जाए, लेकिन भोगने की शक्ति तो आदमी में सीमित ही है ना। और जो सीमा के बाहर यदि वो उसका उपभोग करता है तो 1000 बीमारियां घर कर लेती हैं। फिर मूंग की दाल का पानी पचाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए उस भविष्य की कोई कीमत नहीं है।
अब ये बिल्कुल बहुत हाथ में रखे हुए आंवले जैसा परम सत्य है, लेकिन अब नहीं आता जगत की समझ में। फिर मुझे बताओ कि इस क्षेत्र में जो लोग रहे हैं उनमें से कौन भूखों मरा है कोई ऐसा? ऐसे तो बहुत मिलेंगे कि दूसरे क्षेत्र में रहे हुए भूखों मरे। अभी तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ ये समाज की बात में कि ये काला अक्षर भैंस बराबर है, और वो भी बाल मुड़ा लेता है, एक चदरा ओढ़ लेता है। यदि वो लंगोटी उतार के फेंक दे तो फिर तो भगवान ही बन जाता है। सारी दुनिया पूजने लगती है उसे, कोई नहीं देखती है क्या जानता है क्या नहीं जानता है, लेकिन वो अकेला चदरे ही ओढ़ ले तो भी महाराज जी बन जाता है। क्यों? ये तुम जैसा ओढ़े हो ये भाई ऐसा ही ठीक है, तो ऐसा चलता है। माने वे लोग भी कौन मर गए आज बताओ मुझे भूखों? ये समाज की बहुत बड़ी उदारता है। इतनी उदारता मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसको क्वालिटी भी देखना चाहिए ना, कि उसके ऐसा करने से जो वो डिसक्वालिटी है वो इस क्षेत्र में बढ़ती जाती है। माने सही आदमी की कोई कीमत नहीं होती है, आते नहीं हैं, और गलत आदमी बढ़ते जाते हैं, और सारा सब उनकी समाज पे उनका कब्जा हो जाता है, मंदिरों पे हो जाता है, धर्मशालाओं पे। समाज के जितने भी साधन हैं धर्म के प्रचार करने के और वो धर्म को आगे बढ़ाने की, वे सब उनके कब्जे में चले जाते हैं। लेकिन अब अपन समाज का अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन मेरा अपन अपनी जिंदगी की तो सोच सकते हैं ना, कि हम अपनी जिंदगी को सार्थक इसमें करें। अभी देखो ये 47 शक्तियां वैसी नहीं है पागलपन, यानी आत्मा के स्वरूप को ऐसा स्पष्ट करने वाली हैं कि उसके बाद जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आपके ख्याल में आएगा तो उसमें अपनापन होगा, तो गारंटी से सम्य दर्शन होगा। माने इनने जो अनंत शक्तियों में से 47 का चुनाव किया है उसका एक कारण है, एक शक्ति ऐसी नहीं है कि जिसे हम हटा दें तो कुछ ना कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे वो भाव अभाव शक्तियां हैं आगे आएंगी तो कहते उनका क्या फायदा है, क्या उनके जानने से? अरे भाई तुझे सबसे यही तो चिंता है ना कि हम जो चाहते हैं वो पर्याय आवे, और ये दूसरी जो नकली पर्याय अड़ी ना रहे। तो तुम्हें गारंटी देती है कि जो पर्याय होनी है वो गारंटी से आएगी, दूसरी गारंटी से हटेगी, तीसरी जो आनी है वो ही आएगी। ऐसी जो पक्की गारंटी दी है इसमें, किनमत बराई किताब में तुमने पढ़ी होगी, तो वो तुमको निश्चिंत करने के लिए वो शक्तियां हैं। माने अध्यात्म में तुमको दृढ़ करने के हिसाब से इन शक्तियों का चुनाव हुआ है, ये बताने के लिए। तो ये जो इनके चुनाव का जो तरीका है वो ये है। बाकी तो अपन एक एक शक्ति पे विचार करेंगे तो उस शक्ति की वहाँ क्या उपयोगिता है, कैसे है, क्या उसका वास्तविक अर्थ है, वो सब वहाँ बताएंगे। अब अभी कुछ बातें ऐसी कॉमन हैं जो सभी शक्तियों के बारे में कॉमन है। तो कभी कभी 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है, जाए ना अपने मामा गाँव, और इस गांव में 7 मामा हैं और हर एक के अलग अलग घर हैं, हर एक अलग दुकानें हैं। अब वो आए उसके लिए सब सोचते हैं कि वो उनके यहाँ जी मिलेगा, वो उनके यहाँ जी मिल गया होगा, उनके यहाँ जी मिल गया होगा। वो 7 मामा का भांजा भूखा ही रह जाता है। एक मामा होता तो वो चिंता करता कि भांजा आया है इस गांव में तो मेरी ड्यूटी है भोजन के लिए बुलाना, समय पर ये करना है। वो 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है। तो ऐसे ही मतलब इसमें भी होता है कि वे जो कॉमन बातें हैं वे 47 शक्तियों के विवेचन में नहीं आएंगी, तो वे कॉमन बातें ऐसे ही रह जाएंगी। तो हम वो मैंने उनको सब छांट करके पहले इकट्ठी रखी इसमें अलग। 47 शक्तियों के नाम तो लिख दिए, फिर इनका विवेचन शुरू करने के पहले वो 47 शक्तियों की जो ऐसी बातें कॉमन बातें हैं जो सबके लिए अनिवार्य हैं, जानना जरूरी हैं,
वो मत लिखेंगे। जैसे कि तुम आते हो विद्यार्थी, तो हर एक का कोर्स तो अलग है, किताबें अलग हैं, वो सब बताई जाएंगी, पीरियड लगेंगे, पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ कॉमन बातें होती हैं ना कि तुम्हें छात्रावास में ऐसे रहना, भोजन सभ्यता के साथ बैठ के करना, उसमें कोई उपद्रव नहीं करना, और अथवा और जो अनुशासन प्रशासन की जो कॉमन बातें होती हैं जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं आएंगी, कोर्स में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे गुरुजी पढ़ाते वक्त तुम्हें वे बातें नहीं बताएंगे। तो वो बातें बताने के लिए जो भी तुम्हारे अध्यापक वगैरह बंधु हैं, जो भी वो तुम्हें बताते हैं ना स्पेशल, तो ऐसी वे बातें हैं। देखो ये पेज पे सबसे नीचे पढ़े हैं, यद्यपि प्रत्येक शक्ति का स्वतंत्र रूप से अनुशीलन अपेक्षित है, तथापि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शक्तियों पर समान रूप से घटित होते हैं। इस कारण उनका स्पष्टीकरण आरंभ में ही अपेक्षित है। उक्त तथ्यों को जान लेने से सभी शक्तियों को समझने में सुविधा रहेगी। ये सामान्य कथन है शक्तियों का, और आगे वो जो एक एक का बताएंगे वो उसे विशेष कथन बोलते हैं। ज़्यादा नहीं है, दो पेज हैं आपको, बस खत्म। इन 2 पेजों को आप अच्छी तरह से कई दफे पढ़ लेना। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदेक भावों में कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय निमित्त होता है, किंतु पारिणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। जीव की इन शक्तियों को में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। इस कारण ये सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप ही हैं। पारिणामिक भाव माने क्या? जो वस्तु का मूल स्वभाव है। जैसे कि ये पुद्गल है, तो ये पुद्गल को पुद्गल होने के लिए किसी कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्वभाव से ही रूप रसगंध स्पर्श वाला है ना। ऐसे ही आत्मा अनंत गुण वाला अपने स्वभाव से ही है। वो किसी कर्म की कृपा से, कर्म के निमित्तता की अपेक्षा भी, वैसे तो है ही नहीं पर का दिया हुआ कुछ, लेकिन वो कर्म का उदय भी उसमें निमित्त नहीं है, कर्म का क्षय भी निमित्त नहीं है, कर्म का उपशम भी निमित्त नहीं है। माने कर्म का निमित्त उपादान पना कुछ भी जिसमें नहीं है। जो चीज स्वयं में परिपूर्ण है, पर से बिल्कुल निरपेक्ष है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक माने स्वाभाविक, परिणाम माने स्वभाव। तो ये सभी 47 शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। वो अभी ये जो औपसमिक भाव हैं, क्षयोपशम भाव हैं, इनमें कर्म का कुछ नहीं कुछ निमित्तता होती है। या तो कर्म का उदय माने सद्भाव निमित्त होगा, या कर्म का अभाव क्षय अथवा अभाव निमित्त होगा। अब अपन कहते क्षय निमित्त है, जैसा अपन को लगता है क्योंकि क्षय तो अभाव का नाम है भाई साहब। मैं तो इसे कहता हूँ, कभी ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि एक कर्म का क्षय निमित्त है? नहीं, एक कहो कि इसमें कर्म का निमित्त नहीं है। क्षय का तो मतलब नहीं होना ही होता है ना। लेकिन वो भाषा ऐसी बनी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कर्म से, ये भी कर्म से हो रही है। तो पारिणामिक भाव माने जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं लगती है, ऐसा ये 47 शक्तियां हैं। ये 47 शक्तियां उसमें स्वभाव से ही हैं, इसलिए सब में सबका एक सा स्वभाव है। अब दूसरी बात कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्मद्रव्य के साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। ये बात समझ लेना। ये आएगा, इसमें झगड़ा आएगा बीच में, लेकिन एक फंडामेंटल समझ लो कि ये क्या क्या शामिल है। कि निर्मल परिणमन है, तो वो निर्मल परिणमन तो या तो क्षय रूप होगा या उपशम रूप होगा,
तो उनमें तो वो कर्म उदय के निमित्त होगा। अभी एक झगड़ा खड़ा हो रहा है यहीं से ऊपर तो कह रहा है आप पारिणामिक रूप है, और फिर ये कह रहा है कि इसमें ये शामिल है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं उसमें शामिल नहीं है। सुनना, लेकिन हमने ऐसा लिखा कि अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ये प्रणमन तो उस उछलने का नाम है। तो शक्ति में कहाँ रही, शक्ति तो पारणमिक भाव रूप ही है। अब ये उपसम छह उपसम भाव हैं, ये तो उस उछलने का नाम है। तो कहते तो राग भी है ऐसा, तो अब वो भी कर्म के उदय से है ना। तो वो कहते हैं कि वो राग शामिल नहीं करेंगे हम, और निर्मल प्रणमन शामिल करेंगे। थे क्यों कि उछलना तो अच्छाई को बोलते हैं, अब वो तो विकार है। अब अपने को किसी की अच्छाई को तो अपन प्रशंसा करते हैं, जो उसकी बुराई होती है उसको थोड़ी पुरस्कृत करते हैं। तो राग देश मोह तो उसकी शक्ति नहीं है, कमजोरी है। तो हम कमजोरी को शक्ति में कैसे शामिल करें? इसलिए वो विकारी प्रणमन नहीं है और निर्मल प्रणमन शामिल है। यदि गुरुदेव के प्रवचन आप सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें सैकड़ों बार ये शब्द आया होगा हर शक्ति के प्रकरण में कि आई निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है। क्योंकि वे स्वयं ही समय सार को पढ़ाते आए, और पढ़ाते पढ़ाते पर्याय से भिन्न, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, और केवल ज्ञान से भी भिन्न, और निर्मल पर्यायों से भी भिन्न खूब पढ़ाए ना नियम सार में, और इसमें खूब धुकाई करी। तो फिर वो एकदम ये लगेगा सब लोग, और फिर कह रहे पारणमिक भाव रूप है, तो फिर वो बिल्कुल उससे रहते ही मानेंगे ना। तो इसलिए पहले लिख दिया कि ये शक्तियां उछलती हैं, ऐसा उनने लिखा। उसमें से क्या निकाला कि शक्तियां तो पारणमिक भाव रूप हैं, और उनका उछलना वो कौन से रूप है? निर्मल पर्याय रूप। इसलिए कौन से भाव रूप? औपसमिक भाव, छायिक भाव और अधिक भाव तो हो नहीं सकता। तो कौन रह गया? छायोग समय के रह गया। पारणमिक भाव की बात तो पहले ही हो गई। तो अब वो छायोग समय भाव है। देखो, उपसम भाव तो नियम से धर्म रूप ही होता है, निर्मल ही होता है। क्षय भी निर्मल ही होता है, लेकिन क्षयोपम ज्ञानी के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है। तो इसमें लेने का ज्ञानी का क्षयोपम भाव लेना, क्या अज्ञानी का नहीं, क्योंकि निर्मल लेना है प्रणमन को। वो अज्ञानी का निर्मल नहीं है। देखो पढ़े। दूसरी बात यह है कि शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्म द्रव्य के साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल प्रणमन शामिल है। ध्यान रहे, निर्मल प्रणमन तो शामिल है, पर विकारी प्रणमन शामिल नहीं है। यद्यपि सभी शक्तियां पारणमिक भाव रूप ही है, तथापि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई है। इस कारण यहाँ निर्मल पर्याय को शामिल करके बात हो रही है। उछलने का आशय मात्र प्रणमन नहीं है, किंतु निर्मल प्रणमन है। शक्तियां पारणमिक भाव रूप हैं और उनका उछलना निर्मल प्रणमन औपसमिक छायक भाव रूप और सम्यक दृष्टि के क्षयोपम भाव रूप भी है। कि स्पष्ट कर दिया ना। अब यहाँ तक है, इसके आगे फिर अपन पढ़ेंगे। अभी कल अच्छी तरह पढ़ के आना। जितना जितना तुम पढ़ के तैयार करते जाओगे तो तुमको आगे समझ में ज़्यादा आएगा। और ये पीछे वाला नहीं आएगा ना तो आगे नहीं आएगा। देखो, लक्ष्मीनाथ कौमुदी पढ़ते हो तो उसमें संज्ञा प्रकरण जिसकी समझ में नहीं आया, आगे उसे बहुत दिक्कत होगी। और संज्ञा प्रकरण जिसकी समझ में आ गया तो उसकी सब आगे दिक्कत नहीं होती। संज्ञा प्रकरण माने क्या कि यहाँ पर जो कुछ बातें आएंगी उनको हम, उनके नाम क्या हैं, वह आई और इति महेश्वराणी सूत्राणी,
अब बोले थे पागलपन क्या, वो डमरू में से निकले थे, और डमरू को एक तरफ रखो, लेकिन उसमें सिद्धांत कि अच माने आ से लेकर के अंगहा तक, अक प्रत्यय तो आ से लेकर कबर तक, तो इस तरह से उसमें सब है ना। उनसे इसमें यण संधि हो गई तो यण उसमें सब संज्ञाएं आ गई, तो आपको पूरी जगह वो काम आएंगी। फिर संधि प्रकरण में फिर संधियां आ गई सब, है ना। फिर वो उन्होंने बेरा अजंत और हरंत प्रकरण वगैरह सब बातें आई, फिर धातु की आई, फिर मेरा मतलब तद्धित है, फिर समास आए। तो इस तरीके से पिछली बात समझ में नहीं आएगी तो अगली समझ में नहीं आती। अपना प्रशिक्षण शिविर में पढ़ा होगा, अब मैं बहुत दिनों से मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपको क्या पढ़ाया जाता मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। लेकिन मैं जब पढ़ाता था तो ये पढ़ाता था कि भाई हमने जो बालबोध पाठमालाएँ लिखी हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि यदि हमने विद्या विज्ञान भाग 2 में और एक पाठ लिखा है गुणों का, तो वो गुणों के पहले वो क्या क्या पढ़ चुका है, तो बालबोध पाठमाला भाग 1 में 2 में पूर्व ज्ञान किसे कहते हैं, तो उसको आधार बना करके वो बात लिखी है। यदि वो पहले नहीं पढ़ा है तो वो बताओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ वो तो पढ़ाने अपन बैठेंगे नहीं, तो पूर्व ज्ञान को आधार बनाएंगे। तो ये पूर्व ज्ञान है जो अभी जो आपको बताया जा रहा है, ये 47 शक्तियों के लिए क्या है, पूर्व ज्ञान। ये पूर्व ज्ञान आपका कच्चा पक्का होगा तो वो 47 शक्तियों को समझने में आपको बहुत सुविधा होगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि क्यों सर्वदर्शित्व शक्ति क्यों दी, सर्वज्ञत्व क्यों दी, थोड़ा आइडिया दिया ना, तो उससे आपको पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि ये शक्ति है, इसका प्रयोजन क्या है, और उससे आत्मा का क्या स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। यदि ये हमें स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा तो कहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यदि ये बात हमारी तरफ से आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए आपको, तो फिर आपको कोई नहीं बरक रह सकता कि आत्मा स्व को जानता है कि पर को जानता है। फिर उसके बारे में जो भी आगम का कथन है, बिल्कुल आप उसके सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो यही तो कारण था कि हम नहीं आए उस वर्ग लाने में। बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग आए और अखाड़े में जमा के खड़े हो गए, तो भी हम नहीं कहे नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो वस्तु के स्वरूप में ये है। 50 जगह से ये सब बात निकलती है, हम कैसे मान लें, तुम्हारे ऐसे कहने से कैसे मान लें। तो ऐसे ही तुम इस पूर्व ज्ञान को आधार बना करके अपने ज्ञान को परिपुष्ट करोगे तो तुम सच्चे विद्वान बनोगे, और आत्मा के कल्याण की दृष्टि से भी, और जिसके आत्मा का कल्याण जिसका होता है उसके माध्यम से समाज का कल्याण तो गारंटी से होता ही है। सन्मार्ग जिसके हाथ में लग गया तो वो तो एक शब्द बोलेगा तो जगत को फायदा होगा, वो चलेगा उठेगा बैठेगा तो उसके हर एक्शन से जगत को फायदा होगा, क्योंकि उसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हैं क्या ये विद्वान लोगों को कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें भी मिलेंगी ना। उसके हर एक्शन से आपको वो शिक्षा मिलेगी। ख्याल में आई ना, बोलेगा तो मिलेगी, लिखेगा तो मिलेगी। कहने का मतलब आप में यदि स्वयं में ज्ञान आ गया और आत्मा की बात समझ में आ गई तो जगत का कल्याण तो ऑटोमेटिक होगा ही। वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्शन नहीं है जैन दर्शन का। प्रोडक्शन तो आत्मा के कल्याण की भावना से समझना।